खैर मकदम है आपका हिमालयन मेल में, जहां मैं आपकी मेज़बान मुनाज़ा कंवल, और अभी हमारे साथ मौजूद है प्रेसिडेंट ऑफ जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड के प्रेसिडेंट है, जहां पे इन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिनमें कई सारे मुद्दों के बारे में इन्होंने बताया। तो आइए हम इनसे डायरेक्टली पूछेंगे आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये किसके किसके रिलेटेड थी, और यहाँ पे इनसे कई सवालों की जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चैनल सर। जी जी शुक्रिया सर, आप थोड़ा सा हमें ब्रीफ अप करेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके रिलेटेड? देखिए, एक सबसे अच्छी बात की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़ा इनिशिएट किया, जो हमारे बच्चों को वापस लाया बहुत कम वक्त में। और वो फिर दूसरी बात है कि उनको फिर दिल्ली से थोड़ा सा आने में तकलीफ लगा, एंड सेकंड ये भी था कि आप जानते हो कि गर्मियां है 36 डिग्री कल का जो टेम्परेचर था, फिर जम्मू में, फिर दिल्ली में बच्चों की छुट्टियां, और हमारे यहाँ पर बच्चों का छुट्टियां नहीं होना तो एक बड़ा शॉकिंग है। बिकॉज मासूम बच्चे जो है इस गर्मी में जो उनको स्कूल जाना, दैट वाज एक शॉकिंग। बिकॉज आपके जो मिनिस्टर साहब है उनकी गाड़ियों में एसी लगा हुआ है, उनके ऑफिस में एसी लगा हुआ है, दे डोंट बॉदर फॉर दैट। तो ये जो सरकार की कमजोरी है, तो दैट वाज आवर इशू टुडे। तो सर, पहलगाम के रिलेटेड बात करेंगे, जहाँ पे पहलगाम मैसेकर अटैक हुआ। नाउ टूरिस्ट आर कमिंग बैक टू आवर कश्मीर। यहाँ वादी कश्मीर की खूबसूरती जो खत्म हो गई थी पहलगाम मैसेकर अटैक से, वो वापस आ गई। तो आप किस नजरिए? नहीं, इंशाल्लाह, आई होप, बिकॉज मैंने इससे पहले भी कहा कि पहली दफा हिस्ट्री में ऐसी चीजें हुई है। और आफ्टर पहलगाम टेररिज्म अटैक जो है, आपको पता होगा कि लोग सड़कों पे आ गए, लोगों ने बिल्कुल उग्रवाद के खिलाफ जो है अपनी आवाज उठाई। एंड होपफुली मैं इस चीज को मानता हूं कि अब लोग बजाते खुद बड़े होशियार हो गए हैं, और वो इस चीज को नहीं होने देंगे, और आगे भी नहीं होगा। एक ऐसी जगह जो शायद वर्ल्ड में नहीं है, शायद स्विट्जरलैंड में इतनी खूबसूरत जगह, चाइना में भी एक सीजन का वेट करना पड़ता है तो तब जाके ऐसी खूबसूरत जगह आपके सामने आ जाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर का कोई मुकाबला नहीं, और अपने ही देश में इस चीज का रोकथाम लगना और उसके बाद जंगी हालात पैदा होना एक डिजास्टर था, आई मीन टू से, और जो चले गया। एंड होपफुली आगे किसी की नजर ना लगे, बिकॉज बहुत सफर किया हमने, 35 ईयर्स हैज गॉन, हम लोगों ने बहुत सफर किया है। और अब यही दुआ करेंगे ऊपर वाले से, अल्लाह ताला से, कि ऐसी चीजें देखने को न मिले। सर, आखिर में आपसे एक और सवाल पूछेंगे, जहाँ पे आज इंटरनेशनल 11th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया। जी, जी, जी। और वहीं पर पहली बार आइकनिक क्लॉक टावर के पास भी यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। तो इन वन वे और द अदर वे वी कैन से दैट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गेट द टूरिज्म डिपार्टमेंट, टूरिज्म सेक्टर बैक, चाहे वो फिर किसी तरीके से करे या इस तरीके से उस तरीके से, बट गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे वापस टूरिस्ट आए। अब उनका कहना, उन्होंने सो बताया कि हमने सारा इस टाइम इसलिए किया ताकि हमारा टूरिज्म जो है रिवाइव हो जाए, और उनके साथ टूरिस्ट भी शामिल हो गए थे। तो आप इसको किस नजरिए से? पूरा जम्मू कश्मीर इसको सपोर्ट कर रहा है। अभी आपने देखा होगा कि जहाँ तक टावर जो है हमारे श्रीनगर के अंदर, क्लॉक टावर के सामने ही क्यों किया जाता है? बिकॉज दैट्स द मैसेज, दैट्स द इंडिकेशन टू द पीपल ऑफ आवर कंट्री, कश्मीर इज सेफ एंड इट इज 100 टाइम्स सेफ। बिकॉज आप अगर आप देखें कि अभी जो आपका सिक्किम एंड दार्जिलिंग में मेरे ख्याल में जो बारिशें हैं और जो फ्लड है, उससे तकरीबन 50-60 लोगों की मौत हो गई। एंड सिक्किम दार्जिलिंग इज आल्सो द टूरिस्ट डेस्टिनेशन। लेकिन जम्मू कश्मीर में मैंने जैसे पहले कहा, इट वाज एन एक्सीडेंट, एक डिजास्टर हुआ, एंड अनफॉर्चुनेट कहीं ना कहीं, जबकि एमएचए ने भी इस चीज को मान ही लिया कि कुछ कमजोरियां थी उस डेस्टिनेशन पे। उस वक्त कोई पुलिस वाला नहीं था पहलगाम के अंदर। लेकिन होपफुली नहीं होगा ऐसा, आप ये मान के चलिए कुछ नहीं होगा। जम्मू कश्मीर इज कंप्लीटली सेफ। और कश्मीरियों ने यहां तक कि अमरनाथ यात्रा 90s में हमारे पास कौन सी सिक्योरिटी थी? 91, 92, 93, 94, तब तो आप इतनी छोटी, कहाँ पैदा भी कहाँ हुई थी आप? हिस्ट्री के थ्रू जाना है। हाँ, तो हमने अपनी आंखों से देखा 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। मैं बाबा श्राइन बोर्ड ने, कौन सा श्राइन? माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, आपको याद होगा, याद रहना चाहता हूँ, ये जो हाईवे के सफेदे हैं, दैट वाज, वो गिरवी रखे गए थे बिकॉज तनख्वाह नहीं था मुलाजमों की। एंड तब जाके श्राइन बोर्ड ने इसको, जो माता ये जो अपना है कटरा वाला, और उन्हें टेक कवर किया, और फिर सिक्योरिटी लगी, फिर हमने कैंप बनाए, फिर हमने वो बनाया। पहले तो ऐसे ही जाया करते थे हम लोग तो, और सिक्योरिटी भी नहीं थी हमारे पास। जहां तक भी बाबा अमरनाथ यात्रा का सवाल है, कश्मीरियों ने बजाते खुद इस चीज को सपोर्ट किया। मैं याद रहना चाहता हूँ 2014, 2016 जब हालात बिगड़ गए थे जम्मू कश्मीर के अंदर, तो कश्मीरियों ने यात्रियों को अपने घरों में रखा।
तो सर आखिर में आपसे लास्ट सवाल पूछेंगे, जहां पे वापस अपने मुद्दे पे आते हैं, जहां पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि गवर्नमेंट छुट्टियां नहीं दे रही है इरिगेशन के पर्पस से। आखिर में आप यहाँ पे क्या मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट को अपनी प्रेस नहीं, कॉन्फ्रेंस? इससे बोलना ना बोलना क्या मतलब है, ये तो कोई बात ही नहीं है लोगों से हमारी, बिकॉज हमारी जो भी डिस्कशन रहता है दैट इज विद द जनरल पब्लिक। आप जानते होंगे कि पहले हमें एक गांव में डेवलपमेंट के लिए 3 करोड़ रुपए मिला करता था, एक पंचायत सरपंच को। जो भी नाजरीन देखते हैं वो सब जानते हैं, बिकॉज आपके जो काउंसलर थे उनको भी 2-2, 3-3 करोड़, इस बार 10,000 भी नहीं है। लास्ट ईयर हमने मैग्डम इस वक्त तक कंप्लीट किया था, आज कहीं मैग्डम भी नहीं हो रहा। आज कॉन्ट्रैक्टर्स की बिलें नहीं हो रही है। आज जो रिटायर हुए उनके पास रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिल रहा, और हम तो हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, हम तो गाड़ियां खरीद रहे हैं, हम तो अपना ऐशो आराम खरीद रहे हैं। थैंक यू सो मच। Thank you very much. हमारे साथ प्रेसिडेंट ऑफ जेडीयू जनता दल यूनाइटेड शाहीन साहब, जिन्होंने आज की हमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया कि इनका मेन पर्पस क्या था। आप दीजिए अपनी मेजबान मुनाजा कंवल को इजाजत। फॉर हिमालयन। फोन